साथियों, आप सभी का आपके YouTube चैनल में स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे बेसिक टीचर प्रमोशन की। इसमें टेट की अनिवार्यता को लेकर जब से ये प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से ही चल रही है। ये चर्चा अभी भी बनी हुई है क्योंकि अभी जो लिस्ट तैयार हुई है उसमें टेट की जानकारी को अपडेट किया गया है, लेकिन शासन के द्वारा अभी तक ये क्लियर नहीं किया गया है कि टेट अनिवार्य होगा या नहीं। एक केस के दौरान कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने क्या कहा इस पर, चलिए आज हम इस पर बात करेंगे। इलाहाबाद में दाखिल प्रमोशन में टीईटी लागू करने की याचिका जो कि विवेक मिश्रा के नाम से है, आज उसकी सुनवाई कोर्ट नंबर 36 में सीरियल नंबर 2 पर लगी हुई थी। कोर्ट काफ़ी लेट बैठी, इसलिए शुरुआत में नंबर नहीं आ पाया, लेकिन लगभग 3:30 बजे आसपास रिवाइज में नंबर आया। इसमें हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे द्वारा प्रमोशन में टीटी लागू कराने पर अपनी बात जज साहब को बताई गई, क्योंकि इससे पहले जिन जजों ने यह मुकदमा सुना था उनकी बेंच में रोस्टर के कारण बदलाव हो चुका है और अब ये जज साहब इस मैटर को पहली बार सुन रहे थे, इसलिए इनको पूरा मैटर दोबारा समझाएगा। अशोक खरे द्वारा बताया गया कि एनसीटीई एक्ट और नोटिफिकेशन में जो भी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वह बिना फुलफिल किए कोई भी अध्यापक अध्यापन कार्य नहीं कर सकता है। राज्य सरकार द्वारा प्रमोशन में उक्त मिनिमम क्वालिफ़िकेशन को नकारा जा रहा है और पदोन्नति में किसी भी प्रकार की टीईटी लागू नहीं हुई है। सारे दस्तावेज काउंटर और पूर्व के आदेशों को देखते हुए जज साहब पूरी तरीके से प्रमोशन में टीईटी लागू करने के फेवर में थे। अशोक खरे साहब द्वारा यह बताया गया कि प्रमोशन करने जा रहे हैं वो भी बिना टेट के, और इसकी वरिष्ठता सूची भी फाइनल होकर एनआईसी पर अपलोड हो चुकी है। यानी यहाँ पर ये बताया गया कोर्ट में कि बिना टेट के ही प्रमोशन सरकार करने जा रही है, जो कि सही नहीं है, और इसके पूरे दस्तावेज जज साहब को दिखाए गए। इस पर जज साहब ने कहा, क्या कहा इस पर चलिए देख लेते हैं। देखिए, जज साहब ने कहा कि अगर सरकार ने बिना टीटी के पदोन्नति की तो मैं पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दूंगा, और जिनकी पदोन्नति हुई भी रहेगी सबको मैं उनके मूल पद पर वापस कर दूंगा। मिस्टर अशोक खरे, आप परेशान ना हो। ऐसा कहते हुए जज साहब ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए 9 अगस्त को यह मैटर 3 बजे लिस्ट किया जाए, जो कि नियम समय से सुना जाए, और इस मैटर को लगातार सुनने के बाद हम इसको निस्तारित कर देंगे। यानी यहाँ पर जज साहब पूरी तरह से जो पदोन्नति प्रक्रिया है उसमें टेट लागू करने के पक्ष में दिखे, क्योंकि एनसीटी की जैसे गाइडलाइन है उसी के अनुसार उनका कहना है कि पदोन्नति की जाएगी। और ये केस अब लगातार सुनवाई में भी लग सकता है और जल्द ही कोर्ट का इस पर फैसला आ सकता है, और सरकार भी इसीलिए धीरे धीरे इस पर कार्रवाई कर रही है, यानी पदोन्नति की प्रक्रिया को जल्द पूर्ण करने के पक्ष में नहीं दिख रही है। जब तक ये केस फाइनल नहीं हो जाता है सरकार तब तक पदोन्नति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है। केस फाइनल होने के बाद ही पदोन्नति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। धन्यवाद साथियों।